आज लुंड्रा के ये पावन भूमि में 280 करोड़ से ज्यादा के विकास काम के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम और किसान सम्मेलन में मंच में विराजमान जमनकर ओजस्वी और बहुत रोचक भाषण हमन अभी सब सुने हन। हमार सरगुजा के माटी पुत्र और हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि ट्राइबल और कई ठो विभाग है। ऐसे आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमार सरगुजा के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, आप मन के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रबोध मीन जी, सरगुजा जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया श्रीमती निरूपा सिंह जी, हमारे प्रदेश बीजेपी के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, सरगुजा जिला के बीजेपी के अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मेजर अनिल सिंह जी, केंद्रीय सहकारी बैंक सरगुजा के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह जी, पूर्व जिला भाजपा के अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी, देवनारायण यादव जी, कृष्णा पावले जी, शिवनाथ यादव जी, पूर्व विधायक श्री विजयनाथ सिंह जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, ये संभाग के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गे जी, आईजी श्री दीपक झा जी, कलेक्टर अजीत बसंत जी, एसपी राजेश अग्रवाल जी, सभी अधिकारीगण और आज के ये किसान सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अन्नदाता किसान भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी मन, मैं आप सबके सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करत हूं, जोहार करत हूं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि विधायक जी बतात रहे कि 12-13 साल बाद कोई मुख्यमंत्री यहां आए हैं। एक पहले हमार छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करने वाला, हमार छत्तीसगढ़ से भूख ला भगाने वाला और चाउर वाले बाबा के नाम से जो विख्यात हुई, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ आए रही और आज मुख्यमंत्री के रूप में 12-13 साल बाद मैं आए हूं, तो ये मोर लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जैसे आदरणीय रामविचार जी बतात रहे, हम हेलीकॉप्टर में रहे तो बतात रहे मैं रामविचार जिला कि ये क्षेत्र में मैं पहले भी बहुत आए हूं, मुख्यमंत्री बने के पहले भी। काबर में विधायक जब बन गए रहे तब मोर शादी नहीं हो रही से, और मोर ससुर यहां रहत रही ने धौरपुर में थाना में, उस समय रिश्ता तय हो रही से, तो कई बार फिर शादी होए के बाद भी कई बार लुंड्रा होके मैं धौरपुर जात रहे। तो ये क्षेत्र मोर लिए बहुत जाना पहचाना ये क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र में आप मन के बीच में आके मला बहुत अच्छा लागत है। और आज इस सरगुजा जिला पर 280 करोड़ से ज्यादा विकास काम के शिलान्यास और भूमि पूजन करे हन, जमा 28 करोड़ के लोकार्पण और 253 करोड़ के शिलान्यास यहाँ करे हन। तो मैं पूरे सरगुजा जिलावासी मल्ला एक लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देवत हो। निश्चित रूप से ये जिला में
एकर से विकास के गति बढ़ी। और आप मन के जो विधायक हैं प्रबोध मीन बराबर ये चिंता करते हैं आप मन के विधानसभा के विकास पर, मोर से भी मिलत रहते और विधानसभा मन में भी अपन आवाज ला बुलंद करत रहते। वैसे ही क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज वो भी आप मन के क्षेत्र के विकास के चिंता करते हैं और अपन उद्बोधन में बतात रहीन कि आज अगर हवाई जहाज मन शुरू होई से अंबिकापुर से दिल्ली, अंबिकापुर से कलकत्ता, तो बार बार ये भी वहां दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री जी से और हमार उड्डयन मंत्री जी से मिलत रहते हैं। ऐसे ये क्षेत्र के चिंता सांसद भी करत रहते हैं। और आज ये किसान सम्मेलन है, मैं सभी अन्नदाता किसान भाई बहनी मल्ला भी बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं, धन्यवाद देवत हूं। और आप मलाई मैं बताना चाहत हो कि हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार जितना किसान मन के चिंता करी से उतना कोई भी नहीं सरकार नहीं करी से। आप मला मालूम है जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, वो जब प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड किसान नंबर शुरू करीन। ओकर पहले आप मला मालूम है कि हमन अगर अच्छा से खेती करना चाहत रहे तो हमारा कर्जा लेना पड़े, कोई महाजन से, कोई और पैसा वाला से, और साल के अंत में ओकर रेढ़ा सवैया वापस करना पड़त रही से। लेकिन जब किसान क्रेडिट कार्ड के शुभारंभ करीन हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, कम ब्याज में किसान क्रेडिट कार्ड, और आज ओकर लाभ ये देश के करोड़ों करोड़ों किसान मन आज मिलत है। आपला मालूम होई कोऑपरेटिव बैंक में बैंक के ब्याज 16% 18% पहले रहत रही से, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनीस डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो ये ब्याज ला भी पहले 16% 18% से कम करके 7%, फिर 3%, फिर आज सहकारी बैंक में 0% में किसान क्रेडिट कार्ड बना थे। तो ये चिंता करने वाला हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनी रहे, तो आज प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना एकर शुरुआत करी ने और पूरे देश में किसान मन के खेत में पानी पहुंचे कर चिंता करत हैं। और आज हमन छत्तीसगढ़ में सरकार में हन, तो आज हमन किसान मला धान के कीमत जितना देत हन और जितना हमन के धान खरीदत हन, कोई भी प्रदेश में ऐसा किसान मला सुविधा नहीं है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत उड़ीसा में भी है, लेकिन हमन कम खरीदत हैं। हमन 1 एकड़ में 21 क्विंटल खरीदत हन, इतना कोई भी प्रदेश दूसरा प्रदेश नहीं खरीदत है। तो ये भी सुविधा हमन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला देत हन। और आज एमएसपी धान के एमएसपी मन ला 24 घंटा 48 घंटा के अंदर मिल जाते, और जो अंतर के राशि है वो भी धान खरीदी समाप्त हो के 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में एक मुश्त 3 साल से हमारे सरकार देहे के काम करत है। होली के पहले किसान मन ला मिलिस ना अंतर के राशि, मिलिस कि नहीं? इस साल 25,24,000 किसान धान बेचिन और ओमन के अंतर के राशि 10,324 करोड़ रुपया होली के पहले हमन भेजे के काम करें। कौन कौन किसान के खाता में गई सापन एक बार हाथ उठा दो। अच्छा, किसान ज्यादा नहीं लगत है, तो इस साल होली अच्छा मनीस ना, बाल बच्चा मन के अबीर गुलाल पिचकारी सब अंतर के राशि होली के पहले मिल गई। तो इस तरह से किसान मन के सबसे ज्यादा चिंता करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ के
सरकार है। तो मैं अन्नदाता किसान भाई बहनी मला भी फिर से एक बार बधाई और शुभकामना देवत हूं। और हमार मोदी के गारंटी के बाद हमार आदरणीय राम विचार नेताम जी करत रही ने 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमार पार्टी जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रही, आज अधिकांश वादा ला आपन के सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार मात्र 2 साल के कम समय में पूरा करे के काम करी से। कांग्रेस के सरकार में 5 साल 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। एक ठन गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रहीस, बल्कि जमन के अधूरा रहीस उमन की अगला किस्त भी नहीं मिले रहीस, उमन के मकान अधूरा बन गए रहीस। और हमारे प्रधानमंत्री जी बोले रहीन चुनाव प्रचार के समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मल्ला मैं गौरव के साथ बताता हूं 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ ली और 24 घंटा भी बिना देरी किए अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट के बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दें। आज ये 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं और आज 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार होगी से उनके गृह प्रवेश भी होगी से। हमारे प्रधानमंत्री जी 2 बार गृह प्रवेश करा चुके हैं। हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी वो भी जब छत्तीसगढ़ आई हैं उमन भी गृह प्रवेश कराई नहीं। और इतना ही नहीं, आप मला जो मालूम है बस्तर में 40 साल से ज्यादा समय तक वहां नक्सलवाद रही से, वैसे छत्तीसगढ़ में आप मन के सरगुजा में भी रही से। लेकिन हमारे डॉक्टर रमन सिंह के समय में ही यहां नक्सलवाद से मुक्ति होगी। लेकिन बस्तर इलाका 40 साल से वो क्षेत्र पीड़ित रही से। लेकिन आज हमारे डबल इंजन के सरकार के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवान मन के अदम्य साहस के कारण जो हमारे गृह मंत्री के संकल्प रही से कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, आज उमन के संकल्प पूरा हुई से तो जो आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उमन पर हमारे आग्रह से भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी 15,000 फिर से प्रधानमंत्री आवास के सिर्फ उमन पर स्वीकृत करी नहीं। और उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारे जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जैसे कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबूझमाड़िया इमन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम जनमन योजना के शुभारंभ करीन है, पीएम जनमन योजना के। और इमन के लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारे छत्तीसगढ़ पर हुए 32,000 के। आप आज कहीं भी जाके देखियो कोरवा, बिरहोर और बैगा, अबूझमाड़िया मन के मोहल्ला में तो चमचमाता हुआ वहां रोड पहुंची से, उमन के घर अच्छा बन गई से, घर में बिजली भी लागी से, घर में पानी भी पहुंचा थे। तो ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करे नहीं तो इतना प्रधानमंत्री आवास हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं। आज हमारे 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मल्ला महतारी बंधन के अभी 2-4 दिन पहले 26वां किस्त भेजे हन उमन के खाता में। हर महीना पहला ही सप्ताह भेज देथन। अभी तक 16,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमारे 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में भेजे के काम महतारी बंधन योजना में आप मन के सरकार करी से। आज मैं सारा विकास के काम ला गिनाए बर नहीं आए हो। हमारे छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल है और जब
500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो उस समय भी हमार छत्तीसगढ़ ला बहुत खुशी हुई। अनेकों तरह के यहाँ से हमन 11-11 ट्रक चावल भेजेन, 2-2 ट्रक सब्जी भेजेन, 100-100 डॉक्टर एक महीना तो वहां निःशुल्क अपन क्लिनिक लगा के रहें, लाखों वाला भोजन लंगर लगा के कराएं। तो इस तरह से खुशहाली हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा रही कि छत्तीसगढ़ के लोग मन भगवान राम के दर्शन करें, अयोध्या जाएं और एक लिए रामलला दर्शन योजना एक शुरुआत सरकार करे है। 2 साल में 42,000 लोग बनकर लाभ ले चुके हैं। अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आशीर्वाद लेके आ चुके हैं। और ये नया फाइनेंशियल ईयर ये जो अप्रैल से शुरू होते आज फिर से शुरू करा था। आज रायपुर से पहला ट्रेन ये नया फाइनेंशियल ईयर के आज पहला ट्रेन के हरी झंडी हमारे अंबिकापुर के विधायक और जो हमारे प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल वो दिखाने वाला है। आज ट्रेन अयोध्या जाने वाला है। तो ये सब काम हमन करथन मोदी के गारंटी के कामला पूरा करे बर करथन। तेंदु पत्ता के दाम बढ़ा देहन 4,000 से 5,500। चरण पादुका योजना बंद हो गई, ओला फिर शुरू करे हन। तो इस तरह से मोदी के गारंटी के कामला पूरा करे हन। पीएससी के घोटाला हो रही से हमारे बेटा बेटी बन के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रही से, और उनमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोले रहे कि इसकी भी जांच कराएंगे और दोषीदार को नहीं छोड़ेंगे। आज बताते हुए गौरव होते कि पीएससी के जो घोटालेबाज चेयरमैन सहित जो भी इनमें शामिल रहे सब आज जेल के अंदर, शिक्षकों के अंदर में है। ये काम हमारी सरकार करत है। आज भ्रष्टाचार ला मिटाए बर हमन प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन। हमार सारा चीज ऑनलाइन चलत है। हमार मंत्रालय के फाइल भी आज ऑनलाइन चलत है, ई प्रणाली से चलत है। तो जो भी भ्रष्टाचार के रास्ता रही से सब ला हमन बंद करे हन। चाहे वो कोयला में घोटाला रही ऑफलाइन के ओला खत्म करके ऑनलाइन कर दे हन। आबकारी में भी घोटाला रही से आज सबके घोटालेबाज मन आज जेल के अंदर में है, कुछ मन बेल में है। तो इस तरह से जितना जो पिछला सरकार के भ्रष्टाचारी मन सब दंडित होते हैं और वो काम आप मन के सरकार करत है। तो ये सब आप मन के कामला ये सरकार करत है। और एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हमारा आदिवासी अनुसूचित जनजाति भाई बहन के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना एक शुरुआत करी ने 80,000 करोड़ के बजट। और हमारे सौभाग्य की बात है हमारे आदरणीय नेताम जी ये कामला देखत हैं। 6,600 से ज्यादा गांव हमारे ये छत्तीसगढ़ में के गांव शामिल है। और वहां ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना एक से जो भी वहां के विकास हो ही हॉस्टल वगैरह सब काम वाला करे के हमारे सरकार प्रयास करत है। और ये पीएम जनमन योजना में एम्बुलेंस भेजे हन, अभी 57 टन एम्बुलेंस भेजे हन हमारे जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं उमन के लिए। और ये एम्बुलेंस खाली एम्बुलेंस नहीं है, पूरा वो चलता फिरता अस्पताल है। और वो में डॉक्टर भी हैं और सारा स्टाफ भी है। और उमन के गांव में, उमन के घर में, उमन के मोहल्ला में जाके ये स्वास्थ्य के लाभ ये हमारे एम्बुलेंस मन देते हैं। तो इस तरह से काम होते सबके विकास के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार काम करत है। अभी लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमन काम करत हन। आज ये 2 साल में 5 ठन नया मेडिकल कॉलेज वो हमन खोलत हन। आपके सरगुजा में, मनेन्द्रगढ़ में और कुनकुरी में ये 2 ठन, फिर होती आपके गिदम दंतेवाड़ा में, ऐसा करके 5 ठन
मेडिकल कॉलेज ओकर भी हमन 2 साल में स्थापना करत हन। और आज 375 एम्बुलेंस अभी हमन पूरे छत्तीसगढ़ भर 10 दिन पहले भेजे हन। 375 एम्बुलेंस एमा अच्छा एम्बुलेंस 5 ठन एम्बुलेंस बच्चा मनबर है। बच्चा मनबर वहां सारा लाइफ सपोर्ट के सारा ऑक्सीजन के किट वगैरह सब कुछ है। और बतात रहीन कि तमिलनाडु प्रदेश के बाद में सेकंड प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़, जहां इस तरह के एम्बुलेंस यहाँ आई से। तो इस तरह से हमन हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मनबर स्वास्थ्य के भी हमन चिंता करत हन। और चूंकि हमन ला कई कार्यक्रम में भी जाना है, मैं कुछ और योजना हमन लागू करे हन। एक तो जब कोरोना चलत रही से तो उस समय बिजली नहीं आत रही से, बिजली के बिल नहीं आत रही से। और लोग मन समझिन कि कोरोना है तो बिजली बिल सरकार माफ कर दीस। लेकिन जब कोरोना समाप्त होइस तो लंबा लंबा बिल ओमला मिले लगिस। और 60,000 70,000 कहीं कहीं 1-1 लाख। हम जब जान इसने कार्यक्रम में तो कई ठन हमार माता बहनी मनो पकड़ा दें और बोले कि बाबू हमार तो घर इतना नहीं है जितना के बिल आगी से, हमार घर ला बेचबो तो इतना पैसा नहीं होए। तो जहां भी जात रहें तो इस तरह के